ये थर्ड पार्टी कौन है सर? नहीं मालूम सर, थर्ड पार्टी कौन है नहीं मालूम सर। वो लोग आज हमारे घर पे हमला हुआ, 100-150 लोग आए थे, पता नहीं कौन थे। पुलिस बोल रहे कोर्ट से आए, बोल रहे पुलिस आ गई। मैं अभी उठी, घर से उठने तक पूरा सामान लेके जा रहे, लेडीज सो रही घर में, पूरे घुस गए अंदर लेडीज पे। 10:30 बजे आए सर, 10:30 बजे पूरे आके हमला कर रही, कॉलेज पकड़ के निकाल रही। वकील वो कोर्ट से जो आदमी है बोल रहे हैं उन्होंने मारम तोड़ी कर रही, गालियां दे रही, झिड़की दे रहे हैं हमको। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर 2 मिनट रुकिए, हम लोग को समझने दीजिए केस। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग देख लिए, तुम लोग को वार्निंग दिए थे। सर हम लोग को कोई वार्निंग, कोई नोटिस, कोई चीज नहीं है। ये भी बिना एनी इन्फॉर्मेशन घर पे हमला हुआ, और ये हमला कराने वाले भी हम लोग को नहीं पता कौन है। पुलिस में नहीं बोले? हम लोग कंप्लेन डाले थे पहले, ये वकील हमारे बोले थे कि अभी कुछ भी नहीं है, आप लोग की प्रॉपर्टी, आप लोग सुकून से रहो, कोई भी आएगा हम आपको फोन करो, हम बाहर बात करें। ये कौन लोग है फिर हमारे? अकबरुद्दीन असद साहब से बात कर रहे थे, तो असद साहब समझ अब्दाद को भेजे, समझ अब्दाद साहब को, उन्होंने आने की वजह से हम लोग का घर बच गया। हम लोग बहुत परेशान थे, सुबह 10 बजे से हम लोग हर किसी से हेल्प मांग रहे थे, कोई हेल्प नहीं करे। समझ साहब आगे पूरा रोके ये चीज, शुक्रिया अदा करती हूँ मैं लोग का सबका। और हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे से 9-10 बच्चे हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है हमारी। वालदा है, हमारी वालदा है, उनको भी गिरा दिया सर, उनको गिरा दिए, ब्लड पहले से वो बेड पे है, उनको ढकल दिए पुलिस, पता नहीं कौन गिराए, पूरा खून जा रहा था पैर से, तो ड्रेसिंग यहीं पे सबको बच्चे मिलके कर दी उनकी। सर हम बस कुछ भी नहीं, हमको हेल्प चाहिए, जैसे समझ साहब हमारे लिए हेल्प करे आखिरी तक, असद साहब, अकबर साहब, जो भी पूरे हम सबको, सब हुकूमत से ही हम हेल्प मांग रहे, हमारा घर हमको चाहिए सर बस। मेरा एक सबमिशन है साहब, यहाँ पीसफुल है साहब, अकबर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक कोई लैंड ग्रैबर्स का कोई भी ऐसा नहीं रहा। अब अगर होगा साहब तो साहब बर्दाश्त नहीं करते, और असद साहब MP साहब बहुत कोपम में, बहुत गुस्से में कि एक गरीबों की प्रॉपर्टी 50 साल से लोग रह रहे, 50 साल से लोग रह रहे थे, उसके ऊपर फोर्जरी डॉक्यूमेंट वो कोर्ट को मिसगाइड करके साहब लेके आके बेघर नहीं कर सकते साहब। आज तक चंद्रनाथ सुबह में पुलिस की एक भारी जमयत के साथ कोर्ट के बिलीफ जो है इनके मकान में दाखिल हो गए फोर्सफुली, और कहा कि जो है आपको तखलिया कराने का एविक्शन ऑर्डर है। जो एविक्शन ऑर्डर चेक करने के बाद में पहले तो वो लोग जबरन मकान को तखलिया कराने के लिए गाड़ियां जो है मंगा के, लेबर मंगा के, सामान आनन फानन में उठा के गाड़ियों में जो है लोड कर रहे थे। महल्ले के लोग कुछ जमा हुए, जमा होने के बाद में उनसे जो है मालूम करे कि भाई आपके पास क्या ऑर्डर है। तो वो जो एविक्शन ऑर्डर कोर्ट के बिलीफ के पास था, वो चेक करने के बाद पता चला कि जो है 200 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फोर्जरी, कोर्ट को जो है मिसगाइड करके, गुमराह करके जो है एक ऑर्डर लाया गया, और वो ऑर्डर भी थर्ड पार्टी ऑर्डर है। इसकी इत्तला ये लोग जो है नकीब मिल्लत कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट को दी। मौजूद सदर साहब जो है पार्लियामेंट से मुझे हुक्म दिए, और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुक़न्नना मुतालिका रुकन असम्बली व फ्लोर लीडर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे हिदायत दी कि फौरी तौर पर जाए और जाकर तहकीक़ात करे। तो मैं जब आया तो पुलिस की छावनी बनी हुई थी, मर्द पुलिस, मेल पुलिस और फीमेल पुलिस की एक जमयत, भारी जमयत यहाँ मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मैं बिलीफ से दरियाफ़्त करा कि आया आपके पास जो ऑर्डर है वो 200 गज 200 स्क्वायर यार्ड पे है, और ये जो लोग मकान में रह रहे हैं, बजात मैं ख़ुद 40 साल से जो है इस एरिया से वाकिफ़ हूँ, और ये लोग 40 साल से पहले से ज़्यादा अरसे से मकान में रह रहे हैं, और इनका मकान का डॉक्यूमेंट और इनके जो बिलीफ साहब जो कोर्ट के हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, एविक्शन ऑर्डर, वो बिल्कुल टाइली नहीं होता। बहरकब कुछ लैंड ग्राबर्स जो है फोर्जरी डॉक्यूमेंट और फोर्जरी एग्रीमेंट्स बना के कोर्ट को गुमराह करके जो है नापाक कोशिश कर रहे थे। बल्कि अगर थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती, अगर ये लोग वक्त रहते
कौमी सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला नहीं देते, अगर हम लोग शायद यहाँ नहीं आते तो ये लोग अपने मकसद में जो है ये लैंड ग्रैबर्स कामयाब भी हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में वो जो आर्डर बार बार कह रहा हूँ वो 200 स्क्वायर यार्ड का आर्डर है और फिजिकली प्रॉपर्टी ये लोग जो रह रहे हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट है बल्कि फिजिकली मकान बना हुआ 300 से ज़्यादा स्क्वायर यार्ड के ऊपर उनका मकान बना हुआ। मैं मुतनब्बी करना चाहूँगा उन लैंड ग्राबर्स को, खुदारा गरीबों के मकानात, गरीबों के ज़मीनों को आप ऐसा कोर्ट को गुमराह करके आप फोर्जरी डॉक्यूमेंट बना के मिसगाइड करके अगर उनको बेघर करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आपको बख्शने वाली नहीं है। आज यकीनन आपके पास कुछ भी बज़ाहिर ताकत होंगी वो अल्लाह की दी हुई है, जब अल्लाह दिया हुआ है तो अल्लाह खींच भी सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ उसके साथ ही साथ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मज़लूमों के साथ थी, है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। आप जैसे जालिमों का ताक़ुब करेगी और आप लोगों का मुकाबला करेगी, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो और कैसे से कैसा लैंड ग्रैबर क्यों ना हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम आज ये लोग के साथ है, कल अगर इंशाअल्लाह किसी और मजलूम के साथ होगा तो उसके साथ भी ठहरेंगे। और माजी में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रिकॉर्ड है कि जब भी मजलूम पर जुल्म होता है और जुल्म के खिलाफ अमली मैदान में सड़कों पर निकल कर और मुकाम वारदात पर ठहर कर जो है साथ देने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी क़यादत का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। घरों में बैठकर, चार दीवारियों में बैठकर तनखीदें करना, तनखीदें कर कर ही तनखीदों से जो है मसाइल नहीं हल होते, बल्कि तनखीदों के बरअक्स मैदान अमल में निकलने के बाद मसाइल हल होते हैं। चंदा लेकर किसी के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, अपना प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद मजलिस की टीम प्रैक्टिकली आज जैसा गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में मजलूम के घर को तखलिया होने से अल्लाह ने हमसे काम लिया, वल्लाह का शुक्र एहसान है। और हर हमेशा